हेलो, मैं डॉक्टर संगीता सिंह आज अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय दूंगी कि भारत में दर्शन का क्या महत्व है। भारत में यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन जीवन और जगत को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझने का प्रयास करता है। अर्थात भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर चलता है। उदाहरण के लिए यह जीवन, आत्मा, ईश्वर, पारलौकिक जीवन के चरम उद्देश्य, मूल्य आदि आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का हल ढूंढता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इन प्रश्नों और समस्याओं के विषय में दर्शन विचार और तर्क के आधार पर चलता है और एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है। यहीं से भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के रूप में अंतर स्पष्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारतीय दर्शन की जो पृष्ठभूमि होती है वो आध्यात्मिक होती है और जो पाश्चात्य दर्शन है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो बौद्धिक होती है। जो पाश्चात्य दर्शन है वो सैद्धांतिक है और भारतीय दर्शन जो है हमारा व्यवहारिक है। वो हमें जो है सत्य की खोज करने की प्रेरणा देता है। तो आज के अपने इस अध्याय में मैं आपको भारतीय दर्शन क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसमें जो है दर्शन को क्या कहते हैं और जो इंग्लिश में दर्शन का जो एक बोला जाता है ना फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का क्या अर्थ है। तो आज के अपने इस चैप्टर में आपको मैं यही समझाऊंगी। देखिए, बोला जाता है ना कि फिलॉसफी, तो फिलॉसफी इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फिलॉसफी बोला जाता है इंग्लिश में ना फिलॉसफी, तो फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। तो फिलॉस का मतलब है प्रेम या स्नेह और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। और यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान देने होगी, ये जो सोफिया है ये ग्रीक देवता का नाम है, ग्रीक देवी का नाम है सोफिया। तो फिलॉसफी को यदि हम देखें तो इसका अर्थ क्या हो गया, ज्ञान से प्रेम। ठीक है, मतलब फिलॉस का मतलब प्रेम या स्नेह, सोफिया का ज्ञान, तो इसका अर्थ क्या हो गया, फिलॉसफी का ज्ञान से प्रेम, मतलब नॉलेज से लव। जहाँ पर नॉलेज से, ज्ञान से प्रेम किया जाता है उसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। ये जो है पाश्चात्य, ये जो है आपका पाश्चात्य दर्शन में हो गया। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है उसमें क्या कहते हैं दर्शन को, देखिए दर्शन शब्द, ये जो दर्शन शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, दृश्य धातु से हुई। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, दृश्य धातु से हुई। दृश्य का मतलब है देखना। हाँ, तो दृश्य धातु से कैसे हुई, तो देखिए दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर ये बना है। दर्शन क्या कैसे बना है, दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। तो अब किसके द्वारा देखा जाए, तो देखने की देखिए दो प्रणालियां होती हैं। एक होता है कि हम अपनी आँखों से देखते हैं, एक होता है कि हम अपनी अंतरात्मा से देखते हैं। तो जो ये दर्शन है इसको जो है, ये जो दर्शन है इसको हम भारतीय दर्शन में कहा गया है कि अंतर्दृष्टि से देखना एवं चीज़ों का तार्किक परीक्षण करना दर्शन है। अब ये अंतर्दृष्टि से देखना, अंतर्दृष्टि से देखना का मतलब क्या होता है, अंतरात्मा से देखना। जिस चीज़ को हम अपने अंतरात्मा से देखते हैं और उसका फिर तार्किक परीक्षण करते हैं, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ये है दर्शन। तो दर्शन का जो महत्व है हमारे भारतीय दर्शन में बहुत है। इसके विषय में देखिए मनु ने अपने मनुस्मृति में कहा है
तो मनु का मैं बता दूं कि मनु की एक मनु संहिता है, ठीक है। इसमें अध्याय 6 के 7-4 पृष्ठ 7-4 पर ये बात दर्शन के विषय में कही गई है। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निबद्धते दर्शनेन विहीनस्तु संसारे प्रतिपाद्यते। क्या कहते हैं मनु? ध्यान से सुनिए। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निबद्धते दर्शनेन विहीनस्तु संसारे प्रतिपाद्यते। इसका अर्थ हुआ, जो दर्शन के सम्यक ज्ञान से संपन्न रहता है वह कर्म जाल से नहीं फंसता या कर्म जाल में नहीं फंसता, और जिसे दर्शन का सम्यक ज्ञान नहीं होता वह संसार के महाजाल में फंस जाता है। तो दर्शन का सम्यक ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि हमको दर्शन का सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो हम इस संसार के महाजाल में फंसकर, चक्र में फंस कर के रह जाएंगे। हाँ, इसी को दर्शन के विषय में याज्ञवल्क्य ने जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने कहा है कि एक स्थान या पूर्ण ज्ञान के संबंध में कहा जाता है कि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान से इन सब का ज्ञान हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने एक स्थान या पूर्ण ज्ञान के संबंध में कहा है कि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान से इन सब का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दर्शन जो है, दर्शन का मतलब है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता, सर्वज्ञता क्या है? तो उपरोक्त तथ्यों, जो उपरोक्त हम आपको बताए हैं, इन तथ्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि दर्शन सर्वज्ञता की स्थिति को कहा जाता है। दर्शन शास्त्र इस सर्वज्ञता का व्यूहात्मक व्याख्यान है, और दार्शनिक व्यक्ति वह है जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञता से हमारा तात्पर्य है विद्या का पूर्ण ज्ञान। कहा जाता है ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से जो है हमको विनय की प्राप्ति होती है। तो दार्शनिक कौन है? जो जिसको विद्या का पूर्ण ज्ञान हो। कहा जाता है ना कि दार्शनिक वह है जो असंभव को संभव बना दे। तो वो दर्शन है जो हमारा भारतीय दर्शन है, वो बहुत ही, समझिए, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि भारतीय दर्शन हमारा ऐसा दर्शन जिसको हम आत्मसात कर सकें, जिसको पढ़ने से लोग डरते हैं कि अरे दर्शन बहुत ही टफ है, अरे बहुत, मतलब लोग भागते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो भारतीय दर्शन के विषय में मैंने आपको आज बताया कि दर्शन क्या है, दर्शन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। फिलॉसफी जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलास और सोफिया। फिलास का मतलब हो गया प्रेम या स्नेह, सोफिया का हो गया ज्ञान, अर्थात फिलॉसफी का क्या हो गया? ज्ञान से प्रेम। इसी तरह दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। और देखें, दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में तो अंतर्दृष्टि से देखना या चीज़ों का तार्किक परीक्षण करना दर्शन है। ठीक है, तो ये आज मैं आपको एक दर्शन क्या है इसके विषय में एक छोटा सा सूक्ष्म ज्ञान दी हूँ या बताने का प्रयास की हूँ। आगे के वीडियो में भारतीय दर्शन का विभाजन कैसे हुआ, इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ, इसको बताऊंगी। थैंक यू।